गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करनी है हमें एक्सपेंडिचर मेथड से। दो मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड। इनकम मेथड को अगर एक बार हम रिवाइज करना होगा हमें, तो 5 हेडिंग उसके अंदर होती है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं ऊपर ऊपर से। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। सीओई के 3 बच्चे होते हैं, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employer contribution towards social security scheme। फिर बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के भी 3 बच्चे होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, ये तो बच्चों की बात हुई। ऊपर वाली जो 5 हेडिंग थी उन्हें प्लस करके सबको एड ऑन कर दो, तो क्या आता है बच्चों, बोलो। डोमेस्टिक इनकम आती है। क्या आती है? डोमेस्टिक इनकम बोले तो एनडीपी एट एफसी। उसमें एक एडजस्टमेंट हमें करनी होती है नेशनल इनकम पे जाने के लिए, एनएफआई ऐड ऑन करना होता है। हो ये भी सकता है कि क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, वो 8 में से कुछ भी पूछे। भाई एक तक तो हमें जाना ही पड़ेगा, किस पे, एनडीपी एट एफसी तक तो जाना ही पड़ेगा हमें। बाकी फिर वो उससे कुछ भी पूछे, वो एडजस्टमेंट हमने पिछले चैप्टर में आपको सिखाई थी, तो कर सकते हैं। शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। जो लोग अच्छे से बराबर से अपनी इनकम नहीं बताएंगे तो हम खर्चे देख लेंगे। दैट्स वाई ये मेथड काम में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। ज्यादा कुछ है नहीं है अंदर, जैसे हमने उसमें कुछ पॉइंटर्स देखे थे, अंदर कुछ पॉइंटर्स ऐसे समझने वाले हैं। और न्यूमेरिकल पर्पस से तो बिल्कुल भी, जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं बच्चों, 4 हेडिंग यहाँ पे होती है। एक होती है पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, ठीक है ना, आज के लिए। तो पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो किसने खर्चा किया है, हाउस होल्ड ने खर्चा किया है। दूसरा जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और तीसरा होता है जीडीसीएफ, ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके भी बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, फिर पहले के फिर 3 बच्चे होते हैं, वो बात की बात है। और एक लास्ट बच्चा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। देखो सबका खर्चा ले लेते हैं हम ऐसे करके। पीएफसीई में प्राइवेट पार्टी का खर्चा ले लिया, जीएफसीई में गवर्नमेंट का खर्चा ले लिया, फिर एक होता है जीडीसीएफ, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं पीएफसीई में और जीएफसीई में, जो हमने लिया है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया है। कौन सा एक्सपेंडिचर लिया है? एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं होता, जहां पे हम असेट्स क्रिएट करते हैं, समझ पा रहे हो आप? ये तो केवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अरे जब आप एडी में देखोगे तो एडी में अपन लोग क्या करते हैं, सी अलग लेते थे, आई अलग लेते थे, समझ में आ रही है ना। लेकिन गवर्नमेंट का एक साथ ले लेते थे। यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट पार्टी का भी और गवर्नमेंट का भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको एक जगह लिया, तीसरी हेडिंग में। और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है प्राइवेट पार्टी का, वो पहली वाली हेडिंग में लिया, और गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसमें लिया है, दूसरी वाली हेडिंग में लिया है। देखो जब अगर मैं आपके सिलेबस को नेशनल इनकम से लेके चलता, तो मेरे को यहाँ पे कम से कम 3 क्लास लगानी होती है आपको ये समझाने के लिए कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेकिन अभी मैं 5 मिनट से फालतू लोट नहीं करूंगा इस चीज के लिए। क्यों? गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए हम, एडी में हमने पढ़ा है इसे, बात समझ में आ रही है। और एक आध जगह कोई मेरे याद नहीं आ रहा, बीच में कहीं पे पढ़ा होगा, एक आध बार जरूर पक्का पढ़ा होगा। बिजनेस में भी कई बार हम डिस्कस कर लेते हैं और आज फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। 4 हेडिंग होती है, क्या, पीएफसी प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ, 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 हाँ जी। एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि एक्स माइनस एम। थोड़ा झंझट जो पड़ता है वो थर्ड वाली हेडिंग में पड़ता है, क्योंकि जो जीडीसीएफ होती है उसके 2 बच्चे होते हैं, एक तो जीडीएफसीएफ और एक चेंज इन स्टॉक। जीडीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक, पहले भी तो ये बोला था बेटा, पहले तो जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसमें बीच में एक एफ फंस गया बीच में आके, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसके भी 3 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो बाद की बात है। फिलहाल इसका जो दूसरा बच्चा होता है जीडीसीएफ का, वो होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो सारे बच्चों को पता है। एक और सबसे जरूरी बात,
इस मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन चारों बच्चों को प्लस करके जीडीपी एट एमपी आता है, जो किस में आता था, वैल्यू एडेड में। वाई जीडीपी एट एमपी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मार्केट में खर्चा करके आते हो तो वो जो अगला सामान बेचता है, भाई अगला सामान बेच रहा है, तुम खर्चा कर रहे हो, तो तुम जो खर्चा करते हो वो जो तुम्हें बेचता है वो कॉस्ट पे बेचता है, मार्केट प्राइस पे बेचता है? भाई तुम्हें वो सेलिंग प्राइस पे तो बेचता है, कॉस्ट पे बेचता है? बोलो ना, सेलिंग प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस। तो वो जो जीडीपी आती है ना यहाँ पे, जीडीपी वो किस पे आती है, मार्केट प्राइस पे आती है। और ये इसमें से भी डेप्रिसिएशन भी क्या नहीं हुआ भाई, घटा हुआ नहीं है, क्योंकि खर्चा हुआ है। इसमें डेप भी अपने को क्या करके चलना होता है, घटा के चलना होता है। कुल मिला के आपको ये चीज माइंड में सेट कर लेनी है अपने, कि वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है, जबकि इनकम मेथड से डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी आता है। ये तो है इसका ओवरव्यू। अब जो डिटेलिंग है इस मेथड की वो अंदर अंदर से देखते हैं। फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। जो इनकम मेथड में लोगों ने इनकम कमाई थी उसे क्या करते हैं वो लोग, खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च करते हैं। किसकी फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। और एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं वो, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, जो फर्म ने प्रोड्यूस किए गुड्स और सर्विसेज। This method measures national income as the sum total of final consumption incurred by household। ये कह रहे हैं कि ये मेथड में हम कैसे करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, क्या करके, सम करके। सम टोटल किसका करके, जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया है, किसने, हाउस होल्ड ने, बिजनेस फर्म्स ने, गवर्नमेंट ने और फॉरनर ने। मुझे बताओ इन चार पार्टी से अलग कोई इकोनॉमी के अंदर ऐसा है क्या जो रह गया हो, जो खर्चा करता हो? भैया तो हाउस होल्ड करेंगे, या तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, या तो बिजनेस फर्म्स करेगी खर्चा, या फिरंगी करेंगे, जिसे हम एक्स माइनस एम बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आ रहा है ना? इन सब का खर्चा क्या कर लो, आप एड ऑन कर लो, तो बस जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। एडजस्टमेंट करके नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे, या बाकी जो भी वो पूछेगा वो हमारे को सब कुछ आता है। दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ये मैं आपको बता चुका हूं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। इसे इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते। क्यों बोलते हैं, इनकम को आप डिस्पोज कर रहे, ठिकाने लगा रहे, खर्च कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनकम डिस्पोजल मेथड। अब इसके बच्चे कौन कौन है, कंपोनेंट्स फाइनल एक्सपेंडिचर के। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर आर, थोड़ा ध्यान से समझ के चलना, और बहुत लॉजिकल है कि कौन चीज कहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। अभी ऐसे इसमें बताएगा कि ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, ये वहां पे आएगी, उसका भी लॉजिक में सारी कुछ आपको बता के चलूंगा। यहाँ पे थोड़ा फोकस यहाँ पे करना है ना, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट करो आप। तो ये मेथड के जितने भी नोट्स है वो मैं आज ही करा दूंगा, सीधा न्यूमेरिकल हम इसके चालू भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर टाइम अलॉट करोगे। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, किसकी बात कर रहे हैं, पीएफसीई की, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, यानी कि जो प्राइवेट पार्टी ने खर्चा किया, हाउस होल्ड ने खर्चा किया है, वो भी कौन सा खर्चा, कंजप्शन, केवल और केवल कंजप्शन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जिससे ना ही तो कोई एसेट क्रिएट होएगी और ना ही कोई लायबिलिटी कम होएगी। ये तो खाने पीने पे खर्च कर दिया, मौज मस्ती पे, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं हमारे, ठीक है ना। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, ये वो खर्चा होता है जो हाउस होल्ड ने किया होता है, एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने किया होता है। किसने किया होता है, प्राइवेट एनपीओ ने, जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जो किसको सर्व कर रहे हैं, हाउस होल्ड को। देखो क्या है कि बेसिकली एक टाइप से ये मानो कि खर्चा हाउस होल्ड ही कर रहा है। जो एनपीओ है ये प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हैं, और किसको सर्व कर रहे हैं, हाउस होल्ड को। तो ऐसा मान के चलेंगे कि कौन ही खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड ही खर्चा कर रहा है ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर नॉट कैपिटल। ये वो वाला खर्चा है जो हमने किस पे खर्च किया है, कंज्यूमर गुड्स पे। सारे बच्चों को पता है कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करने से ना तो एसेट बनती है ना ही लायबिलिटी कम होती है, तो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर गुड्स दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। कुछ याद आ रहा है, कहीं तो हमने पढ़ा है गुड्स का क्लासिफिकेशन। जो खर्चा आपने ड्यूरेबल गुड्स पे किया है, सेमी ड्यूरेबल पे किया है, नॉन ड्यूरेबल पे किया है और सर्विसेज पे किया है, वो सारा खर्चा इधर आएगा जो प्राइवेट पार्टी ने किया है, पीएफसीई में। किस में आएगा, नमन भैया ये बीच में कुछ तो है, एक्सेप्ट हाउसेस। सुनो, अब तुम बोलोगे भैया ये जो तुमने ड्यूरेबल के बगल में क्यों लिखा है, तुम्हें ऐसा लगेगा अगर हम लोग घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
घर बनाते हैं तो ये ड्यूरेबल गुड्स है। क्या है बेटा? ठीक है तुम वो ड्यूरेबल, लेकिन उसे मानेंगे नहीं ड्यूरेबल। और ठीक है घर बनाते लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे, ड्यूरेबल क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो घर है वो जो ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ड्यूरेबल का, सेमी ड्यूरेबल का, नॉन ड्यूरेबल का और सर्विसेज का, ये किस में चल रहा है? कंज्यूमर में चल रहा है। किस में चल रहा है? कंज्यूमर गुड्स में। और जबकि जो हमने घर बनाया वो कंज्यूमर गुड्स, भले ही वो लॉन्ग टाइम के लिए हो, वो तो क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो बच्चे लोगों आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो हमने घर बनाया ना, घर पे खर्चा किया प्राइवेट पार्टी ने, वो इधर नहीं आएगा। इसको इधर से तो छोड़ा है। तुम बोलोगे लोगे नहीं क्या उसे? लेंगे तो इस वाली हेडिंग में नहीं ले रहे। कहां पे लेंगे? थर्ड वाली में लेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मैं उसमें बोल रहा हूँ ना, उसके दो बच्चे होते हैं, एक होता है GDFCF, उसके भी 3 बच्चे होते हैं। तो जो तुमने घर बनाने पे खर्चा किया है वो रेजिडेंशियल खर्चा है। कौन सा खर्चा है? तो उधर एक हेडिंग करके आएगी रेजिडेंशियल वाली, तो वो उसमें आएगा। समझ में आ रही है बात? इधर क्यों नहीं लिया? क्या इसे ओवरऑल लिया भी या नहीं भी लिया? वो सारी बातें समझ में आ रही है। मैं पूछता हूं आपको, इधर क्यों नहीं लिया? बिकॉज हम यहाँ पे कौन से गुड्स का खर्चा ले रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स का खर्चा ले रहे हैं। जबकि जो हमने घर बनाने पे खर्चा किया, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है? वो कैपिटल गुड्स है। दैट्स वाई इसको यहां से हटाया। भैया ये तो ड्यूरेबल है। तो बेटा ड्यूरेबल है तो, लेकिन कंज्यूमर तो नहीं है, कैपिटल है ना। भले ही ड्यूरेबल हो, तो हम जो कैपिटल गुड्स का खर्चा है वो थर्ड वाली हेडिंग में लेंगे। ये तो बात समझ में आती है कि यहां से क्यों हटाया, उधर क्यों लिया। दूसरा सवाल, इसको लेंगे मतलब ओवरऑल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो खर्चा हमने घर पे किया है वो लेंगे या छोड़ देंगे? लेंगे। कहां पे लेंगे? थर्ड वाली हेडिंग में। वेरी गुड, GDCF में। बात समझ में आ रही है ना? आगे PFCE includes expenditure incurred by normal residents। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर हो। पता है क्या, कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो ऐसा बोलेगा कि एक बंदा है, वो 6 महीने से USA में है, वो खर्चा कर रहा है, तो बताओ देश की इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा, बनेगा। क्यों? 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 बिकॉज वो भारत माँ का लाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अंदर है या बाहर है, भारत माँ का लाल है। समझ में आई आपको बात? चाटा खाएगा तू अभी? 3-4 चाटे उधर ही जमा के जाते हो। लेकिन वो नालायक इतना फिर भी नहीं मानता। हाँ जी। PFCE इंक्लूड्स, ध्यान से सुनो, केवल इंग्लिश नहीं पढ़ने का, उसको ध्यान से सुनो भी आप। एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेता कि बताओ इसने खर्चा किया, तुम्हें लगेगा वो तो बाहर जाके खर्चा कर रहा है, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अरे वो लाल है भाई, लाल है। ठीक है ना? ऐसे मन में लेके आने का, लाल है। देखो हो भी रहा है, नीचे लाल भी हो रहा है वो, लेकिन अलग बात है। PFCE इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। PFCE में वो खर्चा आता है जो किसने किया है? नॉर्मल रेसिडेंट। इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो अंदर है कि बाहर है। ठीक है ना? हाँ लाल है बस। ठीक है, वेदर। आगे इसने बोला भी है, देखो वेदर इन द, देखो ऐसी मजाक करते तो मजा आता है। तुम थोड़ा ना मजाक करते करते इधर उधर निकल जाते हो ना, सारा ही मजा खराब हो जाता है। ऐसा पूरे क्लास का डेकोरम भी बना रहता है, साथ में कॉन्सेप्ट भी चलते रहते हैं, तो इतना ही रहा करो। ठीक है ना? वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो। सो ध्यान से सुनो। तो एनी एक्सपेंडिचर, मेरे को छिड़के क्या होगा भाई? बताओ मेरे को छिड़के क्या होगा? तो, सो, नहीं नहीं चलो छेड़ो, मेरे को छेड़ो, छेड़ो छेड़ो। क्या होगा मेरे को छेड़ने से? फिर भागते पाओगे इधर से। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट, तो कोई भी खर्चा किसने किया है? रेसिडेंट ने किया है ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर। मतलब अगर वो फॉरेन टूर पे भी खर्चा कर रहा है ना, तो वो बोल रहे हैं विल बी एडिड टू PFC। इस बात का ख्याल रखना। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि खर्चा तो बाहर जाके किया है, हमारी इकोनॉमी, अरे कमाया तो कहां से है? हाँ बोल दो ना, कमाया तो कहां से है? हाँ ठीक है ना, बाहर जाके खर्चा किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़े, कमाया तो हमारी इकोनॉमी से, और वैसे भी भारत माँ का लाल है वो। ठीक है ना? हाउएवर, सुनो ना, हाउएवर, नमन भैया यार गड़बड़ हो जाएगी यार ऐसे तो।
हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब ये बाहर जाके खर्चा करेगा, वो हम लेंगे, तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? बोलो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं होएगी डबल काउंटिंग। क्यों नहीं होएगी? ध्यान से सुनो, ये तो खर्चा बाहर जाके कर रहा है, उधर से खरीद रहा है। कमा यहां से रहा है, खर्च उधर कर रहा है जाकर के, कमाया यहां से है। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट में ऐसा खर्चा नहीं होता। एक्सपोर्ट में क्या होता है? वो उधर बैठा बैठा इधर से मंगाता है। समझा क्या? हाँ बोलो ना। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मंगा रहा है। और इंपोर्ट कब करते हैं हम? जब हम इधर बैठे बैठे उधर से मंगाते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है। मैं सारी चीजें क्यों बता के चल रहा हूँ? अभी कुछ नहीं होता है, बाद में बहुत कुछ होता है, और फिर कुछ कुछ होता है, फिर लगता है कि यार ये तो डाउट्स आ रहे हैं, ये चीजें क्लियर नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये परेशान करते हैं बाद में, है ना। हालांकि बच्चे इतने ज्यादा इनकी थ्योरी पे ध्यान नहीं देते। सीधा टीचर क्या करता है, बच्चों आओ तुम्हें दिखाता हूँ झांकी हिंदुस्तान की, है ना। 4 झांकी दिखाऊंगा, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और एक्स माइनस एम। बस ये 4 बार बोलो, इनको प्लस करके जीडीपी एट एमपी आता है। बोलो भारत माता की, ये 6 नंबर का काम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ जी, पूरी पिक्चर दिख गई। इधर देख लो, नहीं दिखी पूरी पिक्चर। कह रहे हाउएवर, सुनो ना, हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन विजिटर इन द डोमेस्टिक मार्केट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएफसी। ओ मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या बोला इसने। देखो, हमारे वाला उधर जाके खर्चा करता है, तो वो किसका है? वो हमारा है। और जब उधर वाला इधर आके खर्चा करेगा, क्या वो भी हमारा है? ये दोस्ती तो गलत बात हो जाएगी। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि हमारा तो हमारा, तुम्हारा भी हमारा, है ना। ये तो छीना झपटी वाली बात हो जाएगी। देखो, अगर हमारे वाला उधर जाके खर्चा कर रहा है, जब हम उसे अपना मान रहे हैं, तो उधर वाला जब इधर आके, वो फिरंगी आया है इधर, है ना, और वो उसकी चिंटी बोल रही है, ओ वाओ वाओ ताज, है ना, ऐसा करके बोल रही है। समझा क्या? छेड़ो छेड़ो छेड़ो, और छेड़ो, और छेड़ो, और छेड़ो। हाँ जी, तो वो चिंटी ऐसा कर रही है ना, और वो बोल रही है कि मैं कुछ तो यहाँ से कुछ तो निशानी लेके जाना चाहती हूँ। अब वो उसका साझा बोल रहा है, देखो बेगम, इसे तो उठा के लेके नहीं जा सकते। ठीक है ना। एक काम करो, इसका छोटा सा या तो फोटो क्लिक करा लो, या एक छोटा सा कुछ तो वहां पे कुछ तो उसका स्ट्रक्चर मिलता है। वो ऐसा था पहले, बहुत ले जाते लोग, पानी में आता था वो, ऐसा पानी सा भर के। हाँ बेटा, परमानेंट मोर मार दूंगा, निशान छूटेगा भी नहीं। निशानी चाहिए क्या? ठीक है, दिन में कम से कम 3 टाइम याद करेगा फिर। जो निशान छूटेगा ना, वो छूटेगा ही नहीं बस। सुनो, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो वो ऐसा इधर खर्चा करके गई, वो चिंटी इधर ऐसा खर्चा करके गई, तो बोलो क्या इधर हम पीएफसी में काउंट करेंगे? अरे वो रेसिडेंट ही नहीं है। कौन ही नहीं है? रेसिडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान में देने का आपको कि कोई भी खर्चा अगर नॉन रेसिडेंट ने किया है, चिंटी मतलब फिरंगी चिंटी ने किया है, एंड फॉरेन विजिटर ने किया है इन द डोमेस्टिक मार्केट, कहाँ पे? डोमेस्टिक मार्केट में, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएफसी। वो किस में से माइनस करके चलेंगे आप? पीएफसीई में से माइनस करके चलेंगे। अगर इंक्लूड हो रखा है तो माइनस करेंगे, और अगर इंक्लूड नहीं हो रखा है तो इग्नोर मारेंगे, साइड हो, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट, आगे सुनो। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल स्टार मार्क लगाए थे ना ये, इनको थोड़ा इधर यहाँ पे देखना। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। केवल ओनर ऑक्यूपाइड की बात कर रहे हैं, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जस्ट कह रहा है कि जो खर्चा किया है किसी उसने, किसी बंदे ने, किसी इंडिविजुअल ने किस पे खर्चा किया है? ऑन द परचेज और कंस्ट्रक्शन, या तो घर परचेज किया है, बना बनाया, या बनवाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर्मेशन। उसे क्या मानेंगे हम? इंक्लूडेड अंडर ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। वो जीआरसीआई में आएगा। किस में आएगा? जीआरसीआई जीडीएफसीएफ का एक बच्चा होता है, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, है ना। यानी कि वो थर्ड हेडिंग में जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नॉट एज ड्यूरेबल कंजप्शन, इसे क्या नहीं मानेंगे आप? ड्यूरेबल कंजप्शन नहीं मानेंगे। ये कह सुनो, लेकिन अगर हमने वो सोफा सेट परचेज किया है, बेड परचेज किया है, ठीक है ना, फर्नीचर परचेज किया है, अब बोलो इसकी ओर क्या देख रहा है तू? मेरी ओर देखना, इसकी ओर देख रहा है। हाँ जी, तो बोलो, आपने सोफा परचेज, फर्नीचर परचेज किया है, जान दो, बोलो
वो कहाँ पे आएगा? पीएफसी में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज वो कंजप्शन के लिए है, वो कंज्यूमर गुड्स है। समझ में आ रही है? ऐसे मत सोचना घर भी ड्यूरेबल होता है, सोफा सेट भी ड्यूरेबल होता है, तो सबको एक ही हेडिंग में लपेट दो ना। दोनों की नेचर अलग अलग है। जो फर्नीचर है वो आपने इधर कंजप्शन के लिए लिया है तो पीएफसी में आएगा, लेकिन जो घर बनाया है वो आपका कैपिटल गुड है तो वो थर्ड वाली हेडिंग में जाएगा। थर्ड वाली हेडिंग के भी पहले बच्चे का एक बच्चा। ठीक है, देखो तो कह रहे हैं अदर कॉस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कोई भी कॉस्टली जो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं लाइक कार हो गई, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा फर्नीचर आर इंक्लूडेड अंडर पीएफसीई। वो किस में आएगा? पीएफसीई में आएगा, है ना। कुछ कुछ टेक्निकलिटीज थी जो सारे यहाँ पे हम क्या कर चुके, कवर कर चुके। नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये क्या है? जीएफसीई। ठीक है ना, ये क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट। ये वो खर्चा है जो किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट ने किया है ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो किस पे किया है? अपनी इकोनॉमी को एडमिनिस्टर करने के लिए जो खर्चा किया, लाइक डिफेंस पे खर्चा किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया है, एजुकेशन पे खर्चा किया है, या कोई भी वो जैसे ट्रैफिक पुलिस पे खर्च कर रही है। मतलब इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। ठीक है ना, हॉस्पिटल बनाने में जो खर्चा किया वो नहीं है, समझ में आ रही है बात? जो कॉलेज बनाने में खर्च किया वो नहीं है, जो नॉर्मल रूटीन के जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो वो इसमें आते हैं। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज जनरेट करती है, इवन गुड्स भी प्रोवाइड कराती है, किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है ना, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बगैर कुछ पैसा कमाने की चाहत में। अब जैसे रेलवे चलती है, इतना सस्ते में चलती है, कोई पैसा कमाने की इंटेंशन नहीं, लेकिन सर्विस दे रही है गवर्नमेंट आपको, है ना। अब बहुत सारी और आपको क्या, वो जो ट्रैफिक को मैनेज करने की लोगों को सर्विसेज दे रही है ताकि ट्रैफिक जैम ना हो, है ना, रोड्स वगैरह पे। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज जनरेट करती है गवर्नमेंट, तो उन पे जो खर्चा किया होता है वो इधर आएगा जीएफसी में। इसमें ऐसा इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। मेन हेडिंग तो ये है, ये समझा तो सब कुछ समझा, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। हालांकि न्यूमेरिकल कर दोगे आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। इधर देखो आप, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स तो इसका एक बच्चा है। अच्छा, इसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए बच्चों, जब ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, क्या है? और सारे बच्चों को पता है ग्रोथ में से डैप घटा हुआ नहीं होता, तो ये भी पता चल जाना चाहिए आपको कि चारों कंपोनेंट को जोड़ करके जीडीपी एट एमपी आएगा, ना कि एनडीपी एट एमपी। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ग्रोथ है ना, क्या है? अभी इसमें से क्या नहीं घटा हुआ? डैप नहीं घटा हुआ। कई कई बार बच्चों क्वेश्चन में वो दे देता है, एनडीसीएफ दे देता है। क्या दे देता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपके पास दो मेथड हो सकते हैं, या तो इसमें डेप प्लस करो, इसे जीडीसीएफ बनाओ, और फिर जीडीपी एट एमपी लेके आओ। कहां को इतना लंबा करने का है, इतना खामे का अननेसेसरी बढ़ाने की चीजों को, वो उसने एनडीसीएफ दिया है तो सीधा क्या ही आएगा? ध्यान से समझना आप, जो जीडीपी एट एमपी आता है वो क्या आएगा? अभी क्या आएगा वो? अगर वो एनडीसीएफ दिया है उसने तो एनडीपी एट एमपी आएगा। पहले तुम क्या करोगे, देखो पहले वाले मेथड में पहले प्लस करोगे, बाद में फिर वो क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी आएगा। मान लिया आपको वापस से वो निकालना है नेशनल इनकम, तो उसमें से फिर क्या करोगे? डेप माइनस कर, एक बार प्लस किया पहले शुरू में, वापस माइनस किया, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने एनडीसीएफ दिया है क्वेश्चन में तो सीधा एनडीसीएफ ऐड करके वो जो जीडीपी एट एमपी आता है ना वो मत लेके आओ, एनडीपी एट एमपी ले आओ। क्या ले आओ? एनडीपी एट एमपी, और सिंपल एडजस्टमेंट कर लो फिर। समझ में आ रही है बात? अब देखो जैसे भाई साहब चले गए बीच में से, अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई चारों कंपोनेंट को ऐड ऑन करके जीडीपी एट एमपी आता है, ध्यान रहे। ठीक है ना, लेकिन बात तो क्या रह गई? अधूरी। और जो आधा ज्ञान होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। अब वो भाई साहब के जाने के बाद हमने आधी बात अब बताई, ठीक है ना। अब मान लिया लेट सपोज भगवान ना करे वो एग्जाम में आ गया, तो ये तो फेल के आएंगे, भारत माता की है, आज ही पढ़ के आए हम जीडीपी एट एमपी। तुम उधर बोलोगे भाई नहीं भाई नहीं भाई वो क्या है? एनडीपी एट एमपी वाला है, तो जान देना आज ही तो पढ़ के आया हूं मैं। समझा क्या आपको? हाँ जी।
हाँ जी, तो अगर एनडीसीएफ आपको दिया होता है तो डबल डबल करने की जरूरत नहीं है। बाकी किस केस में कैसा करना है, किसमें बेटर रहेगा, वो आपको खुद समझ में आएगा क्वेश्चन को देख करके। लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जीडीसीएफ दिया हुआ है ना, तो वो आएगा जीडीपी एट एमपी, और अगर एनडीसीएफ दिया हुआ है तो वो आएगा एनडीपी एट एमपी। और अगर आपको लॉन्ग मेथड लगाना है तो उसमें डेप प्लस करो, बाद में माइनस कर लो, अदरवाइज कुछ भी नहीं करने का, सीधा एनडीपी एट एफसी लेके आओ। इसका टेक्स्ट पढ़ा दूं बच्चों। जीडीसीएफ के दो बच्चे होते हैं, एक तो जीडीएफसीएफ, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्यों निकालते हैं वो सारे बच्चों को पता, लॉजिक पता है। अच्छा भैया, ये कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है बेटा? स्टॉक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है। समझ में आ रही है? तो इधर क्या है, ये फिर दूसरे वाला क्यों लिया, जीडीएफसीएफ क्यों लिया? ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। जैसे फिक्स एसेट्स होती है ना, जो फिक्स एसेट्स होती है, ऐसा उसमें क्या लिया हमने, जीडीएफसीएफ। मेरे को बताओ, अगर आपको ध्यान से सुनो, अगर आपको जीडीसीएफ दिया हो, जीडीएफसीएफ दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक लिया हो, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूं किस किस को लोगे आप? बोलो। जीडीसीएफ को लेंगे। नहीं समझ में आती बात? अभी देखो चार्ट से समझ में आ जाएगी। इधर है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो बच्चे, एक जीडीएफसीएफ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आधे बच्चे, वरना इसको एक ही पढ़ लेते हैं। एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना कि कहीं बीच में एफ तो नहीं घुसा दिया उसने, ठीक है ना, वैसा, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर गलती गलती करके आओगे। इधर होता है चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री, आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये भी दिया हुआ है, 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 अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था, आप किसको लोगे? जीडीसीएफ को। समझ में आ रही है ना बात? बिकॉज ये तो सब उसके बच्चे, इनको प्लस करके तो वो आता है, इनको सबको इग्नोर कर दो, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आपको जीडीसीएफ तो दिया हुआ नहीं है, आपको दिया हुआ है जीडीएफसीएफ, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, तो किसको लोगे? जीडीएफसीएफ को लोगे आप। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक निकालोगे, जो आएगा उसे इसमें प्लस करोगे। और कैसे हो सकता है, और क्या बनाएगा कॉम्बिनेशन? सीधा ही आपको देगा चेंज इन स्टॉक, जीडीएफसीएफ देगा और जीडीसीएफ देगा। अब बोलो किसको लेंगे आप? जीडीसीएफ को लेंगे। अगर वो जीडीसीएफ ना दे, ये दोनों दे, जीडीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक, तो क्या लेंगे? जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक करके वो जीडीसीएफ आ जाएगा। ये चार्ट अगर तुम्हें समझा तो कुछ भी वो दे दे, कैसे भी दे दे, सारी चीजें हो जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका बच्चा है। थोड़ा और खेलते हैं, ठीक है ना। इधर इसके भी क्या होते हैं, तीन बच्चे होते हैं, ठीक है ना। पहला बच्चा क्या होता है, लिखो अभी, अब बना रहे हो ये चार्ट? हाँ जी। ग्रॉस डोमेस्टिक जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके एक बच्चा है जीआरसीआई। अभी हम देख के आए, जो जिसको उधर से छोड़ा था हमने, कहां से छोड़ा था? पहले वाली हेडिंग से छोड़ा था ना, कि बोल रहे थे कि वहां पे काउंट नहीं करेंगे उसे, इधर काउंट करेंगे, तो फिक्स का बच्चा है। ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, लिखा आपने, ठीक है ना। दो बच्चे और होते हैं इसके। ये तो कौन सा वाला खर्चा है, जो कंज्यूमर ने किया है अपने घर बनाने पे। समझ में आ रही है? एक वो अपनी फैक्ट्री भी तो बना सकता है, कौन क्या भी तो बना सकता है। क्या वो कंस्ट्रक्शन है वो, सॉरी वो रेजिडेंशियल है वो? बोलो ना, वो रेजिडेंशियल तो वो क्या है, वो कमर्शियल है। क्या है? तो वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होगी। इधर देखो ये वाला ग्रोस बिजनेस, जिसे क्या बोलते हैं हम, जीबीएफआई बोलते हैं, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है? इसमें मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड है बिजनेस, जो प्राइवेट पार्टी ने अपनी फैक्ट्री ऑफिस बनाने के लिए किया है। तो फिर दूसरे वाली हेडिंग में मेन वर्ड क्या है?
रेजिडेंशियल है, क्या है? जो अपना घर बनाया है उसने, समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया प्राइवेट पार्टी का कैपिटल गुड्स पे खर्चा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो मतलब नॉन रेजिडेंशियल से मतलब कमर्शियल हो, जिसे हम ग्रोथ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं करती खर्चा, वो क्या बोल रहे हैं, जीपीआई। क्या होती है वो? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अरे जो हाईवे बनाती है गवर्नमेंट, जितने भी जो हमने पढ़ के आए गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए, जो भी इंफ्रा पे गवर्नमेंट खर्च करती है, रोड बना रही है, स्कूल्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, डैम बना रही है, पावर प्लांट बना रही है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो सब पे खर्चा किया, तुम देख रहे होंगे ये जो खर्चा है कंजप्शन खर्चा नहीं है, ये कैपिटल खर्चा है। मुझे बताओ कोई और खर्चा बचा क्या अभी? भाई प्राइवेट पार्टी का हमने कौन सा खर्चा ले लिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लिया। गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लिया दूसरी हेडिंग में हमने। तीसरी हेडिंग में हमने सबका, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट पार्टी का भी रेजिडेंशियल खर्चा ले लिया और कमर्शियल ले लिया, और गवर्नमेंट का पब्लिक के ऊपर जो खर्चा किया, इंफ्रा पे जो खर्चा किया वो ले लिया। साथ में इधर क्या ले लिया हमने? चेंज इन स्टॉक ले लिया। और फिरंगियों ने खर्चा किया वो चौथी हेडिंग में ले लेंगे, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सारा खर्चा सम करके क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। बस ख्याल रहे अगर उसने एनडीसीएफ दिया है उधर तो वो एनडीपी एट एमपी आएगा। एडजस्टमेंट करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है हमें। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और लास्ट क्या है? जीपीआई, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें ये चार्ट आता है ना बच्चों, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल करने से रोक देगी। और मैं कह रहा हूं इसमें ही सब कुछ है। नमन भैया इस चार्ट को अगर पूरा करना हो कर देते हैं, अभी अभी करा रहा हूं। इतना कर लिया आपने? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाओ लो, ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि जीडीपी एट एमपी के कितने कंपोनेंट होते हैं? पहला पीएफसीई, दूसरा जीएफसीई, तीसरा जीडीसीएफ, उसके दो बच्चे जो मैंने अभी बताया चार्ट इधर, कौन? जीडीएफसीएफ, एफ फंसा हुआ है इसमें बीच में, फिर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, और इसके भी तीन बच्चे जो हमने मतलब अपनी फैक्ट्री वगैरह पे खर्चा किया है, दूसरा जो अपने रेजिडेंशियल पे खर्चा किया है हमने घर वगैरह बनाने में, और जो गवर्नमेंट ने इंफ्रा पे जो खर्च किया है, सारा खर्चा आ जाएगा। ऐसे करके जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। इधर देखो जीडीपी एट एमपी आ गया तो उसमें से डेप माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी एनडीपी एट एमपी। इसको डोमेस्टिक इनकम तो बोलेंगे? नालायक, ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है, ऐसे लिख करके इसे काट देना। समझा क्या आपको? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक स्टेप और लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एमपी पे है। किस पे है? तो हाँ, तो एनडीपी एट एफसी नीचे आएगा, इसको लिखेंगे हम डोमेस्टिक इनकम। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कुछ नहीं है इधर देख भाई एकदम से क्या, इधर देखो तुम कॉन्सेप्ट चल रहा है तुम्हें बीच में पता नहीं क्या रहा है, कुछ नहीं, कुछ कह रहे हो तुम मुझे सुनाई नहीं देता, बह रहा हूं मैं। इधर देखो, इधर सुनो, नेक्स्ट है एक स्टेप और लगाने का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआईए प्लस करने का, तो साथ में क्या आ जाता है? एनएनपी एट एफसी आ जाता है, और यही हमारी मंजिल थी नेशनल इनकम। बोलो कोई डाउट तो नहीं आपको? नेशनल इनकम, ये मैंने, मुझे बताओ ये पूरा जो पेज है हमारा ये कवर हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ बोलो ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं, आगे इन द सेंस की ये जो हेडिंग रह रही है हमारी इसे देखते हैं। चलो, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्यों? बिकॉज इसमें से अभी डैप घटा हुआ नहीं है, डैप इसमें इंक्लूडेड है। इट रेफर टू द एडिशन, ये क्या होता है? एडिशन होता है टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक मतलब जो कैपिटल गुड्स पे जो हमने खर्चा किया है वो कितना ऐड ऑन हुआ है, ये वो होता है। समझ में आ रही है बात? It represents the expenditure incurred on acquiring goods for investment by the production units located within the domestic territory। क्या कह रहे हैं कि ये वो खर्चे को रिप्रेजेंट करता है जो हमने खर्चा किस पे किया है? On acquiring goods for investment,
जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमने गुड्स खरीदे बाय द प्रोडक्शन यूनिट। किसने? प्रोडक्शन यूनिट ने, लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। थोड़ी आधी अधूरी बात बोली है इसने। क्यों क्यों बोली भैया आधी अधूरी बात इसने? ये देखो, नालायक केवल क्या कह रहा है? प्रोडक्शन यूनिट कह रहा है। क्या कह रहा है? केवल प्रोडक्शन यूनिट वाला कोई आता है, रेजिडेंशियल नहीं आता। कौन सा नहीं आता? गवर्नमेंट का नहीं आता, वो भी आता है। अब क्यों लिखा है तुमने? भाई एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा तो ऐसे लिख दिया मैंने, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि इसके दो बच्चे होते हैं, फिर आगे चल के खुद ही यही बोल रहा है कि इसके दो बच्चे होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। नमन भैया ये तो ऊपर वाला ही है जो ए में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ये देखो फिक्स, ऊपर में फिक्स नहीं है ना। अच्छा भैया इसे फिक्स क्यों बोल रहे हैं? अरे बना दिया तो बना दिया, स्टॉक तो चेंज होता रहता है ना भाई, स्टॉक तो चेंज होता रहता है, ठीक है। हाँ जी, तो दो हेडिंग इसकी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक, जिसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जो स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेंट्री तो बोलते हैं उसे स्टॉक को, तो जो स्टॉक में हमने पैसा लगाया है, ठीक है ना, तो उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो GDCF इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अब आ जाते हैं पहले बच्चे में, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो हमने खर्चा किया किस पे? फिक्स एसेट पे। अब ये भी तीन तरीके से किया होता है हमने, एक अपने घर पे किया होता है हमने, एक अपने बिजनेस में किया होता है, और एक गवर्नमेंट ने इंफ्रा पे किया होता है। वो तीन हेडिंग यहाँ पे करके है, बिजनेस वाली वो पहली लिखी है, रेजिडेंशियल वाली दूसरी है, और जो गवर्नमेंट ने की है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में वो यहाँ पे तीसरी है, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब जल्दी से मेरे को GDCF का पूरा एक वो बताओ, चार्ट बताओ, वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, या पूरा ही बताओ इसका पूरा GDP कैसे लेके आते हैं हम। PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF के दो बच्चे GDFCF। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। GDFCF के तीन बच्चे होते हैं, कौन? पहला GBFI ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा GRCI ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा PFI GPI ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक उधर ऊपर में लास्ट वाली हेडिंग बच गई, X माइनस M, इन सबको प्लस करके GDP एट MP आता है। चलो देखते हैं ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये देखना, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये घर है हमारा? हाँ बोल रहा है, ये घर है हमारा, फैक्ट्री है। ये क्या है? फैक्ट्री है। तो ग्रोस, हाँ वेयर हाउस भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट। जो आपने किस पे खर्चा किया है? नए प्लांट को इंस्टॉल करने में खर्चा किया है, एंड मशीनरी, कोई भी मशीनरी को लेने में खर्चा किया है, लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया है, इक्विपमेंट पे खर्चा किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? नेक्स्ट है ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। नमन भैया रुको, ये डबल स्टार मार्क क्यों लगे इधर? ये तो हमने कहीं और पे भी देखे हैं, ये हमने PFCE में आपने वो एक्सक्लूड करने के लिए बोला था, ये वही है। वो जो घर पे हमने खर्चा किया, डबल स्टार मार्क लगाए थे, वो वहां से उठा करके किधर डाला? इधर, इधर डाला इसको, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं GRCI। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज, या तो परचेज ही कर लिया आपने, और परचेज नहीं किया तो क्या कराया होगा? अपने सामने खुद कंस्ट्रक्ट कराया होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड, जो अपने इसने घर पे खर्चा किया है। ये हो गया भाई, इसका बिजनेस वाला खर्चा हो गया कैपिटल गुड्स पे, और रेजिडेंशियल वाला हो गया। अब कौन करेगी खर्चा? गवर्नमेंट। रोड देखो कितनी चकाचक बना के रखी है नितिन गडकरी साहब ने, ठीक है ना, पूरा हाईवे है। हाँ जी। GPI ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। और भी इसमें क्या कर सकते हो, वर्ड यहाँ पे ऐड करके आप चल सकते हो। सारे बच्चों को पता है, गवर्नमेंट बजट में पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे इंफ्रा पे खर्च करती है। और इसकी दूसरी हेडिंग है बच्चों, चेंज इन स्टॉक। इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। सारे बच्चों को पता है इन्वेंट्री किसे बोलते हैं। इन्वेंट्री के तीन बच्चे होते हैं, इन्वेंट्री के तीन बच्चे होते हैं, पहले समझाया हुआ है आपको। बताओ, ना बोल दो आज आप, नहीं 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 बोल दो आप, ना बोल दो कि हमने नहीं समझाया आपको कि इन्वेंट्री के तीन बच्चे होते हैं। होते नहीं है? एक तो रॉ मटेरियल होता है, जो अभी रॉ मटेरियल है
और एक सेमी वो होता है आपका, सेमी फिनिश होता है। सेमी फिनिश जिसको WIP बोलते हैं। WIP बोले तो जो ना तो रॉ मटेरियल है और ना ही वो वो भी क्या है, फिनिश है। वो मशीनों में पड़ा हुआ है अभी, और एक फिनिश तो जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इन तीनों के स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में जो चेंज आया है, ठीक है ना, लाइंग विद द प्रोड्यूसर, जो किसके पास पड़ा हुआ है, ये देखो चिंटी गिन रही है ना, ये चिंटी देखो काउंटिंग, ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है। क्या कर रही है? फिजिकल वेरिफिकेशन, स्टॉक काउंटिंग कर रही है कि ऐसा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और फिर इसमें से कैलकुलेशन करेगी। तुम्हें नहीं दिख रहा, इसके मेरे को पता पड़ रहा है ना, नीचे में लिखा है ओपनिंग स्टॉक, वो माइनस करके कैलकुलेशन कर रही है कि पिछले साल का कितना था स्टॉक, इस साल का भी कितना बचा हुआ है, मतलब टोटल कितना बचा हुआ है, उसमें से ओपनिंग वाला माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकाल रही है, ठीक है। पता नहीं तुम्हें तो क्या क्या दिख गया। तो वो बोल रहे हैं इट इज इंक्लूडेड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड की जाएगी, इन्वेस्टमेंट आइटम होती है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द गुड्स प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस तो हुए बट नॉट यूज्ड फॉर करंट कंजप्शन। बेटा अगर कंजप्शन के लिए आ गए होते, सुनो ना, अगर कंजप्शन के लिए आ गए होते तो किधर जुड़ गए होते, सुनो ना आप, अरे बताओ ना, PFCE में जुड़ गए होते। लेकिन ये बने तो है लेकिन बिके नहीं। जब बिके नहीं तो किसके पास ही है, प्रोड्यूसर के पास ही है, तो इधर चेंज इन स्टॉक में ले लिए। अगर बिक गए होते तो PFC में आ गए होते, क्योंकि उन्होंने खर्चा कर दिया होता है इनके ऊपर। समझ में आ रही है आपको, लॉजिकल है कि नहीं है। और बस चेंज इन स्टॉक आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2 मिनट का और समय दे दो, सारे बच्चों को पता है, पता नहीं मैं कितनी बार, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ ये हेडिंग आपको। कहाँ पे भी पढ़ाई थी आपको, एक तो AD में पढ़ाई थी, उसके पहले भी कहीं पे पढ़ाई की आपको, BOP में बताई थी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैसे करते जब वो BOP या BOT निकाल रहे होते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, खासकर जब हम क्या निकाल रहे होते हैं, BOT निकाल, क्योंकि BOT का तो स्पेसिफिक होता है, BOP में भी आता है। आज तीसरी चौथी बार वापस से पढ़ रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट देख लो, X माइनस M, सारे बच्चों को पता है एक्सपोर्ट को X बोलते हैं और इंपोर्ट को M बोलते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नमन भैया डबल काउंटिंग हो जाए, नहीं होएगी बेटा डबल काउंटिंग, उधर जाके उधर ही खर्चा किया था। ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अलग होता है, खर्चा करना अलग होता है उधर दूसरी कंट्री में जाकर के। एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर, ये कौन सा खर्चा होता है, इनकर्ड बाय फॉरेनर, जो फॉरेनर ने किया है ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया फिर फॉरेनर का खर्चा, अरे वो फॉरेनर ने खुद इधर आके किया है, मैंने बोला तो है वापस से आपको। एक्सपोर्ट वो खर्चा होता है जो फॉरेनर ने किया है, जो गुड्स उसने कहां से खरीदे, हमारी डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे हैं। द एक्सपोर्टेड गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए बने तो कहां थे वो, हमारी टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री, सो दे आर इंक्लूडेड इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी के आउटपुट में ही वो काउंट होंगे। लेकिन इंपोर्ट वाले जो हमने बाहर से मंगाए हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं बने हुए, तो उन्हें माइनस करके चलेंगे। इंपोर्ट यानी कि M रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, जो हमने खर्चा किया है फॉरेन प्रोडक्ट पे। इंपोर्ट आर डिडक्टेड टू ऑब्टेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनको घटाया जाता है क्या लाने के लिए, as they are not produced within the domestic territory of the country, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेपरेटली, इनको अलग अलग क्या करोगे लेकर के, नेट बेसिस पे ले लो, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टेकन एंड टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट, दोनों के डिफरेंस को लेकर के नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और उसके बाद मैंने ये वाला पेज आपको करा ही दिया बच्चों, ठीक है ना। इसके नीचे ये एडजस्टमेंट भी हो गई। सीधा आज के लिए कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, कल से चालू करेंगे इसके न्यूमेरिकल। अब मुश्किल से इसमें 3 टॉपिक रह गए, मुश्किल से 3 टॉपिक पढ़ने वाले, और हमें न्यूमेरिकल करनी है ना। विद इन अ वीक हम पूरी मैक्रो को क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे पूरे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।